एक समय की बात थी। एक गांव में दो व्यक्ति बात कर रहे थे और एक व्यक्ति कह रहा था कि भाई भाई कैसे हो, ठीक हो क्या? और कहाँ पर रह रहे हो? भाई भाई मैं तो यहीं पर रह रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। मैं तो यहीं पर अपना काम धंधा करता हूँ और खेती बाड़ी कर कर यहीं पर रहता हूँ। भाई भाई पर मेरी एक आप बात सुनो, पीछे देखो, पीछे एक कोई औरत खड़ी है, क्या आपकी पत्नी है? वह बहुत देर से मुझे घूर रही है। अरे ये मेरी कोई पत्नी वत्नी नहीं है, ये कौन खड़ी है यहाँ पर? मुझे नहीं पता भाई ये कौन खड़ी है, पर कितनी सुंदर और कितनी अच्छी लग रही है ना ये। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कितनी सुंदर है ये तेरी भाभी है भाई, ये तेरी भाभी है। कितनी अच्छी लग रही है ना तेरी भाभी देखने में, एकदम गोरी चिट्टी। मैं इससे भी बात करूंगा और इसको अपनी दूसरी पत्नी बनाऊंगा। ये तेरी भाभी है भाई, तू बताऊं इसकी तरफ देख भी मत भाई आँख उठाकर। ये तेरी भाभी है, इसको ना तू पैर छुआ इसके। ये तेरी भाभी है क्योंकि ये इतनी सुंदर और इतनी अच्छी है। नहीं भाई, ये मेरी नहीं तेरी भाभी है। मैं इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा और मैं इसको बहुत ही अच्छे से रखा करूंगा। ये तेरी भाभी नहीं, ये मेरी भाभी नहीं, तेरी भाभी है। तो अब ये तेरी भाभी बनेगी। चलो भाई इससे पहले बात करने चलते हैं। इतना ही कहकर वो दोनों वहां से उस लड़की से बात करने चले जाते हैं और कहता है, सुनो, तुम कहाँ से आई हो? इतनी सुंदर और इतनी अच्छी लग रही हो। तुम कहाँ से आई हो और तुम किस गांव की हो बताओ? मैं यहीं की हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करना चाहते हो? तो तुम दोनों करना चाहते हो या एक? मैं तुम दोनों में से एक से ही प्रेम कर सकती हूँ। तुम दोनों में से एक को मैं रात को जवाब दूंगी। क्या तुम आओगी? हम आएंगे तो जरूर, पर तुम कहाँ कहोगी कि तुम मेरी पत्नी बनोगी? बताओ तुम कहाँ पर कहोगी कि तुम मेरी पत्नी जरूर बनोगी? मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। तुम मुझे बहुत अच्छे लग रही हो। तुम दोनों आना, मैं तभी बताऊंगी कि तुम में से मैं किसको अपना पति चुनना चाहती हूँ। तुम पीछे वाली पहाड़ी के पीछे मुझे मिलना। इतना ही कहकर वो लड़की वहां से चली जाती है और वो दोनों भी शाम के इंतजार में चले जाते हैं और वह शाम हो जाती है और पहाड़ी के पीछे जाकर उस लड़की से मिलने जाते हैं और कहते हैं, लड़की चलते हुए आती है धीरे धीरे और कहते हैं, अब बताओ तुम क्या कह रही थी? तुम दोनों में से मुझे किसी पसंद है बताऊं? तुम दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हो, पर मुझे इसलिए अच्छे लगते हो कि अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हे 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 हे। अब तुम दोनों मेरे हाथों से मरोगे। मैंने तुझे अपनी सूरत के बारे में फंसाकर तुम्हें मारूंगी। अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। अब तुम कहीं भी नहीं भाग पाओगे। इतनी ही बात सुनकर वो दोनों डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं और भूतनी कहती है, अब तुम दोनों कितने भी डरो, कितने भी कपकपाओ, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मार डालूंगी। वह लड़का भागने की कोशिश करता है और भूतनी उसे खाने लगती है और भूतनी उन दोनों को मार देती है और कहती है, अब तो तुम दोनों मर गए। मेरा मकसद पूरा हुआ, मेरी शक्ति पूरी हुई, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर भूतनी वहां से चली जाती है और वह सुबह सुबह दो लोगों को और बुलाती है और कहती है कि क्या तुम मेरे पति बनना चाहते हो? तो मैं तुम दोनों में से किसी एक को प्यार करती हूँ। तुम दोनों मुझे पीछे वाली पहाड़ी पर रात को आना, मैं तुम्हें बताऊंगी। ऐसे ही वो लोगों को बुलाकर और वो दोनों आए और फिर उन दोनों को भी भूतनी बनकर वो ऐसे ही सभी लोगों को फंसा फंसा कर भूतनी बन जाती थी और उन दोनों को भी उसने खाने लगी और वह उन दोनों को खाते खाते उस भूतनी ने उन दोनों को भी मार दिया। वो भूतनी ऐसी ही थी, वो सबों को मार मार के अपनी शक्ति बढ़ा रही थी, तो उन दोनों को भी मारकर उसकी शक्तियां दुगनी हो गईं। हे हे हे।
सेठ जी, क्या तुम्हें पता है हमारे पति बहुत दिन से मिल नहीं रहे हैं और हमें खबर मिली है कि उनको एक डाहिन ने मार दिया है। क्या आप हमें इजाज़त देंगे पहाड़ी के पीछे जाने की? हम दोनों जाकर देखते हैं कौन सी भूतनी है जिनने हमें हमारे प्रेमी को मारा है। नहीं नहीं, तुम दोनों रो मत, तुम नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम चिंता मत करो, उस भूतनी को हम पकड़ लेंगे और उसको मार डालेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम रो मत, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। नहीं नहीं सेठ जी, हम दोनों ही जाएंगे, तुम मत जाओ, क्योंकि वो भूतनी सभी इंसानों को खा रही है और तुम एक आदमी हो तो वो तुम्हें भी खा जाएगी। तुम चिंता क्यों कर रही हो? चलो तो मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम दोनों रो मत। मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम जल्दी से जाकर विजय प्राप्त करो और उस भूतनी को मारकर अपने पति को छुड़ा लाओ। इतनी ही बात सुनकर वो दोनों वहां से भूतनी को ढूंढने चली जाती हैं और वह उसी पहाड़ी के पीछे जाकर भूतनी को आवाज देने लगती हैं। ए भूतनी, निकल आ, तूने मेरे पति को मारा है ना, निकल के आ बाहर, आज तेरी मौत आई है, मैं तुझे आज मार डालूंगी, निकल के आ बाहर, निकल के आ, निकल के आ, नहीं तो आज मैं तुझे जरूर मारूंगी, निकल के आ। इतनी ही बात सुनकर भूतनी आवाज देने लगती है और कहती है, हे हे हे, मैं तुम्हें मार डालूंगी, तू मुझे बुला रही है ना, अब तू बुलाती रहे, अब मैं तुम दोनों को भी तुम्हारे पति के जैसे मार डालूंगी और तुम दोनों भी यहाँ से मरकर ही जाओगी, जैसे तुम दोनों के पति मैंने मार दिए और मेरी शक्ति अनंत हो गई। अब मैं तुम दोनों को भी मार डालूंगी, अब तुम दोनों को भी मैं खाऊंगी। तू जानती नहीं है भूतनी औरतों में कितनी शक्ति होती है, तू तो मर चुकी है और हमको विधवा बनाना चाहती है, तू मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी और मैं तुझे मार डालूंगी। तूने मेरे पति को मारा है ना, आज मैं तेरा अंत करूंगी, जरूर अंत करूंगी, आज देख तेरे पेट में तलवार घुसूंगी। इतना ही कहकर वो भूतनी को मारने लगती है और उन दोनों मिलकर उस भूतनी को मार देती हैं और भूतनी को मुक्ति मिल जाती है और वह उनके पति जिंदा हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने हमको बचा लिया, तुमने बचा लिया हमको, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने हमें बचा लिया। और वह चारों खुशी खुशी रहने लगते हैं और खुशी से डांस और झूमने लगते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।